जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक गांव में बहुत ही बदमाश किस्म का एक लड़का रहता था। वह हमेशा जानवरों को मारता रहता, पीटता रहता और तो और बेजुबान पर जानवरों को वह हमेशा तंग करता रहता था। एक बार की बात है, उस गांव में एक महात्मा जी आए और वह चूँकि अपनी आदत से मजबूर था वह लड़का, इसलिए वह महात्मा जी के सामने ही एक गाय के बच्चे को बहुत जोरदार डंडे से वार कर दिया। वह इतना तेज मारा कि वह बेजुबान गाय का बच्चा वहीं पर गिर गया, छटपटाने लगा। महात्मा जी को बहुत ही दया आई। वह जाकर उस बेजुबान जानवर को जैसे तैसे खड़ा किए और उस लड़के को डांटने लगे, बोलने लगे। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म का था। वह कहने लगा कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मेरे माँ बाप तो बोलते नहीं हैं और तुम आए हो एक साधु बन के यहाँ बोलने वाले, प्रवचन देने वाले। कौन होते हो? निकल जाओ मेरे गांव से। क्योंकि उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा जाहिल गंवार थे और वे कभी नहीं जानते थे कि बेजुबान जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो लोग भी उस लड़के के साथ हामी भरने लगे और उस महात्मा जी को बुरा भला कहने लगे। महात्मा जी को बहुत ही दुख लगा कि आखिर इस गांव के लोग इतने ज़्यादा जाहिल गंवार क्यों हैं और आखिर इसमें इस गाय के छोटे बच्चे का क्या कसूर है। वह तो बेचारा चुपचाप चल रहा था और यह लड़का उसे ज़ोर से वार कर दिया। बेचारे कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोच लिया कि इस गांव के लोगों को मैं सही राह पर लेकर जरूर आऊँगा। वह कुछ दिनों बाद फिर से उस गांव में आए और उस गांव में भिक्षा मांग रहे थे। तभी यह लड़का फिर उन्हें दिख गया और इस बार वह लड़का किसी गाय को नहीं बल्कि कुत्ते के एक छोटे के बच्चे को इतना जोर से डंडा मारा कि वह बच्चा छटपटा कर वहीं मर गया। महात्मा जी पुनः उसे देख लिए और वे बोलने लगे, डांटने लगे, कहने लगे तुमने ये क्या किया? आखिर तुम्हें यह हक कौन देता है कि बेजुबान जानवरों को तुम मारो, पीटो? फिर वह लड़का फिर से महात्मा जी को कहने लगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मेरे गांव में आ कैसे जाते हो? हम लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। महात्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे देने ना देने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। देने वाला तो ऊपर वाला है और वह जब देता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता कि जो उसका आशीर्वाद रोक पाए। जब वह श्राप देता है, जब वह दुआएं देता है तो उससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तुम सही रास्ते पे आओ, सुधर जाओ। फिर वह लड़का नाराज़ हो गया। साथ ही साथ उस गांव के लोग भी वैसे ही थे। वे लोग भी उस महात्मा जी को बुरा भला कहने लगे और उन्हें धक्का देकर उस गांव से निकाल दिए। बेचारे महात्मा जी चुपचाप उस गांव से चले गए। फिर एक बार जब उन गांव वालों को अनेक प्रकार की बीमारियां तंग करने लगी, परेशान करने लगी, लोग वहाँ पे भूखों प्यासों मरने लगे, तब उन लोगों को ध्यान आया कि जब तक वो महात्मा जी उनके गांव में आते रहते थे, खूब अनाज होते थे, लोग खूब खुश रहते थे। लेकिन जब से उन लोगों ने मार पीट कर उस महात्मा जी को गांव से बाहर किया है, तब से उस गांव में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं। इसलिए वो लोग उस महात्मा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते जंगल में भटकते भटकते फिर उन्हें महात्मा जी कुटिया के बाहर अपने ध्यान मुद्रा में दिखाई दिए। वो लोग जाकर महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे महात्मा जी, आप मेरे गांव पर आई हुई आपदाएं विपदाओं को दूर करिए। तमाम से लोग हमारे गांव में भूखे प्यासे छटपटा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और ये आपदाएं मिटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं। महात्मा जी ने ध्यान किया तो ये सब देखा कि इन लोगों के पाप कर्मों का वजह है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके गांव में फिर से आऊँगा और देखूँगा वहाँ क्या समस्याएं हैं। अगले दिन महात्मा जी जब उस गांव में आए तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक मन से देखा तो गांव में तमाम तरह की दिक्कतें फैली हुई थीं। तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में वास कर गई थीं। उस गांव के लोग इसीलिए परेशान होते जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा, इससे बचने का और आपको छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। यदि आप लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति भावना करने लगे, भगवान की भक्ति पूजा आराधना करें, तो आप इस पाप कर्मों से बच जाएंगे
और आपके गांव में जो भी आपदाएं विपदाएं आई हैं वह दूर हो जाएंगी। महात्मा जी ने कुछ लिस्ट सामग्री दी और कहा कि इन सामग्रियों को मंगा लीजिए और कल से मैं इस गांव में एक यज्ञ का आयोजन करूंगा और गांव के जितने भी घर के लोग हैं सबको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना होगा और जितने लोग आ जाएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई विपदा परेशान नहीं कर सकती है। इस प्रकार महात्मा जी ने अगले दिन से यज्ञ शुरू कर दिया और उस गांव के सारे लोग आकर उस यज्ञ में शामिल हो गए और धीरे धीरे जो भी आपदाएं विपदाएं थीं वह उनके गांव से धीरे धीरे दूर हो गई। सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और तब से गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और सारे लोग मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, बेजुबान जानवरों की रक्षा करते और खुशहाल रहने लगे थे। इस प्रकार महात्मा जी ने उस गांव के लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया और सारे लोग प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि हम लोग अधर्म करेंगे, गलतियां करेंगे, बेजुबान जानवरों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे तो हमारे ऊपर तमाम तरह की आपदाएं विपदाएं आती रहेंगी। हम यदि प्रभु की भक्ति भाव करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो जो भी आपदाएं विपदाएं हैं, जो भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं वह दूर हो जाएंगी और जीवन में खुशहाली आ जाएगी। इसलिए मित्रों, आप सभी को भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और जो कुछ मांगना है उन्हीं से मांगना चाहिए। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय हो बागेश्वर धाम सरकार। जय श्री राम।